आपकी गाड़ी का जो राइट का ए पिलर है ना, इससे सामने वाली गाड़ी जितना बाहर होगी उतना ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगा। मिनिमम इतना तो रखना ही है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एस टाइप का जो ओवरटेक होता है वो कैसे करना होता है, जिसमें हम बिल्कुल ऐसे स्लाइड करके निकलते हैं। डाउन शिफ्ट कर लिया मैंने, न्यूट्रल लगा दिया फिलहाल। अब मैं सीधे सेकंड गियर में आऊँगा। ठीक है, जैसे इस टाइम लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा और इजीली क्रॉस हो गया। अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई गाड़ी चलाते हुए ना एक डाउट आपको हमेशा आता होगा कि जब मैं हाईवे में चल रहा हूँ ना, मुझे ओवरटेक किस तरह से करना है, क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है, स्पीड मेरी क्या होनी चाहिए, गियर मेरा कौन सा होना चाहिए। तो उसी सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे चलते चलते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो दो चीज़ें क्या आपको ध्यान रखनी है, एक तो अपनी गियर शिफ्टिंग और एक जो है आपका स्टीयरिंग कंट्रोल। अब देखिए, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मैं ओवरटेक करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली चीज़, ओवरटेक के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप नए नए ड्राइवर हैं, कि भाई सेंटर का जो आपका गाड़ी का है ना, ये आपका लेफ्ट साइड का बताता है। अगर आपकी गाड़ी का सेंटर आपको पता है ना, तो उससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट में रखेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड सेफ रहेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लेफ्ट में करते रहेंगे सेंटर के, उतना ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगा। राइट के लिए आपकी गाड़ी का जो राइट का ए पिलर है ना, इससे सामने वाली गाड़ी जितना बाहर होगी उतना ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगा। मिनिमम इतना तो रखना ही है कि ए पिलर से मैच हो जाए या बाहर रहे। ठीक है, अब ओवरटेक के लिए सबसे पहली चीज़ देखिए, आपकी स्पीड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब देखिए, मैं 5th गियर में हूँ, सामने वाला ऑब्जेक्ट सेंटर के लेफ्ट में गया और ईजिली मैं इसे ओवरटेक कर गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई सामने बहुत सारी गाड़ी है, मुझे निकलना है और मुझे ब्रेक भी लेने पड़ रहे हैं, तो आप हमेशा जो है अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर लीजिए। अगर आप 5th में चल रहे हैं तो 4th में डाउन शिफ्ट कर लीजिए। फिर भी अगर स्पीड और कम हो रही है तो आप 3rd में डाउन शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप ओवरटेक करते हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है। कई बार सामने से भी गाड़ी आ रही होती है, तो उस सिचुएशन में आपको मार्जिन कम मिलता है। तो आप अच्छे से अपनी गाड़ी को मतलब अप शिफ्ट करिए, डाउन शिफ्ट करिए, जिससे आपकी गाड़ी का मोशन अच्छे से बना रहे। अब चलते चलते देखिए, सामने 2 व्हीलर हैं, अभी तो स्पेस काफ़ी है। आगे पे कई जगह आएगी जहां पर कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको एस टाइप का जो ओवरटेक होता है वो कैसे करना होता है, जिसमें हम बिल्कुल ऐसे स्लाइड करके निकलते हैं आगे ना, उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब मेरी स्पीड अभी अच्छी खासी है, 75 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ। पीछे से कोई गाड़ी आएगी, मुझे उसे पास देना है, क्योंकि भाई अगर कोई गाड़ी मेरे से तेज़ आ रही है तो वो साइड से क्रॉस हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। और टर्न्स पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि टर्न्स में क्या होता है, बगल वाली गाड़ी कई बार टर्न लेते टाइम आपके सामने आ सकती है या आप उसकी तरफ जा सकते हैं, तो टर्न पे थोड़ा डेंजरस हो जाता है। टर्न पे अपनी स्पीड को कंट्रोल रखिए। अब एक गाड़ी मेरे लेफ्ट में चल रही है, पर वो लेफ्ट ही मुड़ जाएगी। अब ऐसे जंक्शन में आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कोई गाड़ी ना आए अचानक से। लेफ्ट राइट जरूर देखिए आप। और आगे देखिए, अभी एक फ्लाईओवर आएगा, उसमें क्या है कि सामने वाला ट्रैफिक डिवाइडर नहीं है बीच में, तो मेरी ही साइड पे रहेगा, तो उसमें मुझे किस तरह से चलना है आप देखिए। दोनों हाथ अच्छे से स्टीयरिंग में रखिए, अगर आपको एक हाथ में हेजिटेशन होती है। अब देखिए, सामने से गाड़ी आ रही है ना, देखिए थोड़ा सा सनलाइट भी पड़ रही है, ग्लेयर हो रहा है। अब देखिए, बाइक वाला मेरी तरफ है। देखिए, राइट और लेफ्ट का जजमेंट लिया मैंने इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के। बगल वाली गाड़ी जो है बगल से क्रॉस होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्पीड में भी आप जजमेंट को मतलब अंदाजे से सेट कर सकते हैं कि भाई वो गाड़ी मेरी तरफ है ज़्यादा, तो आप पास लाइट दे दीजिए। अब ये गाड़ी टर्न लेगी, थोड़ा मैं स्पीड कंट्रोल करूंगा, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया। 5th गियर में ही चल रहा हूं मैंने डाउन शिफ्ट नहीं करा है। और स्टीयरिंग जो है आपको कितना कट करना है, देखिए हर गाड़ी का फीडबैक अलग हो सकता है, हर गाड़ी की स्पीड जो है गियर शिफ्टिंग अलग होती है। तो फीडबैक जो है आपकी गाड़ी का, जितनी आपको टर्निंग चाहिए, जितनी कटिंग चाहिए ना, उतना आप अपनी गाड़ी को टर्न करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टीयरिंग को हल्का हल्का कट करते रहिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्टीयरिंग को टर्न करिए, दिक्कत नहीं आएगी। अब अभी जो है मैं 5th गियर में चल रहा हूँ। देखिए, मैंने एक बार भी डाउन शिफ्ट नहीं करा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि इतने जंक्शन आ चुके हैं, फ्लाईओवर आ चुका है। पर जब मोशन अच्छा रहता है गाड़ी का, तो आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आगे में थोड़ा संकरी जगह में एंटर होऊंगा, वहां पर आपको अच्छे से ज्यादा समझ आएगी ये चीज। अब देखिए, जिस तरफ भी आपको टर्न लेना है ना, उस तरफ का आपको ORVM जरूर चेक करना है टर्न लेने से पहले, और थोड़ा पहले से ही आप टर्न सिग्नल यूज करते रहिए, जिससे सामने वाला अगर कोई क्रॉस कर रहा है ना, वो आपके चक्कर में वेट ना करे कि भाई ये तो सीधा निकलेगा, मुझे वेट करना है। वो समझ जाएगा ये भी लेफ्ट आ रहा है, तो वो क्रॉस कर जाएगा। अब देखिए, डाउन शिफ्ट कर लिया मैंने, न्यूट्रल लगा दिया फिलहाल। अब मैं सीधे 2nd गियर में आऊंगा, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से टर्न कंप्लीट हो गया।
अब देखिए यहाँ पर गड्ढा है ना, तो थोड़ा सा मैं आराम से चलूँगा। सेकंड गियर में मैंने शिफ्ट कर दिया। अब जहाँ पर ऐसी भीड़ हो ना लेफ्ट राइट का, तो जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक है, जैसे इस टाइम लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा और इजीली क्रॉस हो गया। अब मैं अगर स्पीड से भी निकलता कोई दिक्कत नहीं थी, पर बगल में छोटा बच्चा था। अगर 2 गाड़ी होती तब तो मैं निकल जाता, पर जब इंसान होता है ना, तो कई बार वो थोड़ा सा आपकी तरफ भी आ सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं 4th गियर में शिफ्ट कर दूंगा। सामने से गाड़ी थोड़ा मेरी तरफ है। अब देखिए वो अपनी साइड हो गया, अपने आप उसे पता था स्पेस नहीं है। इस तरह से आप जजमेंट लेते हुए चलें। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी ना, तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी गाड़ी कहीं पर अटक सकती है। देखिए अब मैं स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा सा रोड थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे। 4th गियर में मैं चल रहा हूँ, स्पीड मेरी ठीक है। अब देखिए सामने से भी गाड़ी आ रही है ना, और लेफ्ट में भी लोग चल रहे हैं, थोड़ा रोड में चल रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा लेफ्ट का लेना पड़ेगा कि गाड़ी कहीं ज़्यादा टच में ना रहे। और ईजिली मैं से क्रॉस कर गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाई है ना, तो थोड़ा सा मुझे एक्सेलरेट करना ही पड़ रहा है। अब देखिए सेंटर से लेफ्ट हुई सामने वाली ऑब्जेक्ट, और मैं से क्रॉस कर गया। अब देखिए छोटे बच्चे जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पर आपको स्पेशल ध्यान रखना है। देखिए सामने वाला ऑब्जेक्ट राइट से निकला बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए स्पेस रहेगा यहाँ पे, मैं आराम से क्रॉस कर जाऊंगा। ये देखिए अगर आपको लगता है सामने वाला गाड़ी वाला मेरी तरफ ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको पास लाइट दे दीजिए, या फिर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक लेके हल्का सा अपनी तरफ, अगर स्पेस है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, जिससे भाई आपकी गाड़ी सेफ रहे। देखिए और ईजिली मैं क्रॉस कर गया। अब देखिए थोड़ी सी संकरी जगह है ना यहाँ पे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। गलियों से ना कई बार गाड़ियाँ निकल के आती हैं। स्लो चलते रहें, जल्दबाजी मत करिए। दोनों हाथ मेरे स्टीयरिंग व्हील पे। अभी थोड़ा सा गाड़ी स्ट्रगल करने लग गई है, क्योंकि स्पीड भी कम हो रही है, चढ़ाई भी ज़्यादा है ना, तो मैं एक्सेलरेट तो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं ओवरटेक करूँगा, वो अपना आप ही रुक गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहले मैं थोड़ा सा राइट को मैच करूँगा। ठीक है, राइट क्रॉस हुआ, हल्का सा राइट की तरफ ही ले लूँगा गाड़ी। तो गाड़ी को एडजस्ट करने के, ओवरटेक करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। आप कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसे स्लो चलते रहें। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। अगर आपको साइड में भी रोकनी है, तो आप ज़्यादा कोने, अगर आपको नहीं अंदाज़ा आ रहा, मत ले जाइए। थोड़ा सा रोड पे भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको अंदाज़ा लेके लगानी है, तो यही सेंटर का आप आइडिया ले सकते हैं, कि सेंटर डैशबोर्ड जो मैंने डिवाइड करा है ना, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं लेफ्ट जजमेंट के लिए। देखिए सामने से स्कूटी आ रही है, आपको हल्का सा लेफ्ट में एडजस्ट करना है। अब पीछे से भी एक गाड़ी आ रही है ना, अब अगर उसे पास की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसे पास दे दूंगा, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। देखिए आराम से चलते रहें। अब देखिए ट्रक आ रहा है ना, राइट से निकलेगा, और लेफ्ट में भी मुझे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट का एडजस्टमेंट मुझे करना है। देखिए अभी मेरी गाड़ी चल रही है, स्ट्रगल अभी नहीं है ज़्यादा, स्पीड भले ही ड्रॉप हुई है। देखिए आप इस तरह से चलाते रहें आराम आराम से। अब थोड़ा आगे पे टर्निंग है, फिर डाउन हिल आएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउन हिल में। अभी तो 4th गियर में चल रही है, 5th मैंने नहीं लगाया, क्योंकि 5th गियर में स्ट्रगल करेगी थोड़ा सा गाड़ी। देखिए अब सामने वाली गाड़ी जो है राइट से क्रॉस हो गई। अब यहाँ से मुझे यू टर्न लेना है आगे से, जिसके लिए मुझे पहले ही आगे पीछे चेक करना है कि कोई गाड़ी ना हो। अब देखिए टर्न सिग्नल का मैं यूज़ करूँगा। थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी ज़रूर चेक करनी है अपने आप से, कि कोई गाड़ी ना हो।
और वहाँ पर गड्ढा है थोड़ा, मैं थोड़ा अपनी साइड लूँगा गाड़ी। आराम से अब मैं आ गया हूँ थर्ड गियर में। अब मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करूँगा। और देखिए डाउन हिल में क्या होता है, बिना एक्सेलरेशन के ही अगर आप फोर्थ पे स्विच कर देंगे तो गाड़ी झटका नहीं लेगी, क्योंकि डाउन हिल पे हूँ ना मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब मैं आराम आराम से ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ब्रेक लेने हैं, तो वहाँ पर मैं उस हिसाब से ब्रेकिंग अप्लाई करूँगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिप था एक, तो मैंने ब्रेक लिया। अब देखिए ब्रेक पे मेरी हमेशा पकड़ रहेगी कि भाई कहीं पर अगर मुझे गाड़ी को एडजस्ट करना है, टर्न करना है। अब यहाँ पर गड्ढा है ना, थोड़ा सा बच बच के चले। आराम आराम से चलना है। डाउन हिल में क्या होता है ना, आपको ब्रेक पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। अगर ट्रैफिक है आगे तो भाई आप थोड़ा सा क्लच का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको जो है हमेशा ब्रेक को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। डाउन हिल में कंट्रोल में रखना है और हायर गियर में नहीं चलना है। देखिए मैं फिफ्थ गियर में नहीं चल रहा हूँ ना, मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मेरी गाड़ी इंजन ब्रेकिंग के थ्रू भी थोड़ा सा कंट्रोल होकर चल रही है। तो आप भी इसी ट्रिक को इस्तेमाल करिए। डाउनहिल कभी भी आते हैं, एवरेज की कोई ऐसा इशू नहीं आता है। एवरेज कब ड्रॉप होता है, जब आप डाउनहिल में थर्ड गियर में चल रहे हैं और सेकंड गियर में बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं, और भाई आपने जो है गाड़ी को मतलब स्पीड कंट्रोल नहीं करी, स्पीड भी दिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एवरेज ड्रॉप होता है। अगर आपने अपनी गाड़ी को आराम से फोर्थ गियर में लगा दिया और क्रॉल करने दे रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ऐसे आराम से क्रॉल करती रहेगी और स्पीड भी कंट्रोल में रहेगी। अब देखिए स्पीड बढ़ रही है, पर एक लिमिट के बाद जाके जब इंजन ब्रेकिंग पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगी ना, तो स्पीड ज़्यादा अप्लाई नहीं होगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी नहीं ज़्यादा। अब देखिए थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। कोई अगर दिख रहा है आपको आदमी, तो उसे थोड़ा बचाते हुए चले। अब देखिए आगे से मुझे लेफ्ट मुड़ना है, यहीं से मैं थोड़ा सा टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करने लग जाऊंगा। और गाड़ियां आपको मैनुअली भी ज़रूर चेक करनी है। मैनुअली भी आप चेक करेंगे ना गाड़ी, तो आपको आसानी रहेगी। कहीं पर भी आप अपनी गाड़ी को मतलब साइड में लगा रहे हैं, मोड़ रहे हैं। और स्टीयरिंग कंट्रोल आप देखिए, कोई भी रोड स्ट्रेट दिख रही है ना, उसमें भी आपको स्टीयरिंग हल्का फुल्का टर्न करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे स्टीयरिंग मेरा बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ा हुआ। देखिए रोड सीधी दिख रही है, स्टीयरिंग अगर टर्न नहीं करूँगा गाड़ी बाहर जा रही है। देखिए तो कितनी भी सीधी रोड हो, स्टीयरिंग आपको हल्का फुल्का लेफ्ट राइट करना ही पड़ता है, वरना होता क्या है कि आपकी गाड़ी थोड़ा बहुत रोड से बाहर चली जाती है। क्योंकि दिखती है हमें रोड सीधी है, पर गाड़ी के मोशन के हिसाब से ना कई बार जो है टर्न होते हमें पता नहीं चलता है, मतलब कर्वी होती है रोड, पता नहीं चलता है। देखिए मैं थर्ड गियर में आ गया। अब देखिए थर्ड गियर में ही मैं स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ढलान है ना, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर अप शिफ्ट होता तो शायद मुझे ज़रूरत पड़ती। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें और अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।